Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि क्या है और उसके गुण दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज निरीक्षण विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड पर चर्चा करूंगी। ये भी पेपर 1 यूनिट 1 का ही भाग है। निरीक्षण विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अनियंत्रित विधि, नंबर 2 नियंत्रित निरीक्षण विधि। अनियंत्रित विधि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, नियंत्रित निरीक्षण विधि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले मैं अनियंत्रित निरीक्षण विधि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड पर चर्चा करूंगी। यह विधि इस प्रकार का निरीक्षण अनियंत्रित वातावरण में करता है। निरीक्षक ऑब्जर्वर अध्ययन विषय सब्जेक्ट मैटर को नियंत्रित नहीं करता है और न किसी चर वेरिएबल को परिचालित मैनिपुलेटेड करता है। कोई घटना जिस रूप में घटित होती है उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। अनियंत्रित निरीक्षण विधि के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। पहले आपने पढ़ा कि निरीक्षण विधि के प्रकार। निरीक्षण विधि के 2 प्रकार हैं, अनियंत्रित निरीक्षण विधि और नियंत्रित निरीक्षण विधि। अब अनियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत 2 प्रकार हैं। नंबर 1 सहभागी निरीक्षण विधि, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। नंबर 2 असहभागी निरीक्षण विधि, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स। सहभागी निरीक्षण विधि सहभागी से ही पता चलता है, साथ साथ किसी भी घटना का अवलोकन करने के लिए भाग लेना। इस प्रकार के निरीक्षण में जिस समूह का अध्ययन करना होता है, ऑब्जर्वर या निरीक्षक उस समूह में एक सदस्य की तरह रहने लगता है। वह समूह के सदस्यों के साथ इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वे उसे अपने समूह का सदस्य समझने लगे। अतः निरीक्षक ऑब्जर्वर समूह के साथ रहकर ही सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा आवश्यक बातों को लिखता भी है। जब उसका अध्ययन पूरा हो जाता है तो वह समूह को छोड़कर चला जाता है। अकॉर्डिंग टू गुडे एवं हेड के अनुसार इससे कार्य विधि का मतलब है सहभागी निरीक्षण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता रिसर्चर अपने आप को इस प्रकार छिपा सकता हो कि उसे समूह के सदस्य के रूप में मान लिया जाए। इसी प्रकार पी.वी. यंग के अनुसार सहभागी निरीक्षक अनियंत्रित निरीक्षण का व्यवहार करते हुए उसी समूह जीवन में रहता है या भाग लेता है जिसका वह अध्ययन करना होता है। जैसे
आदिवासियों के सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए इस निरीक्षण विधि का व्यवहार किया जाता है। निरीक्षक ऑब्जर्वर भेष बदलकर आदिवासी समाज में रहने लगता है। वह आदिवासियों के साथ इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वे उसे अपने ही समूह का एक सदस्य समझने लगते हैं और उन पर किसी प्रकार का डाउट या संदेह नहीं करते। इस प्रकार निरीक्षक उनके साथ रहकर ही उनके जीवन के संबंध में आवश्यक बातों की जानकारी हासिल करता जाता है और लिखता जाता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह समूह छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार सहभागी निरीक्षण विधि द्वारा किसी भी समूह या समाज का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, असहभागी निरीक्षण विधि। असहभागी से ही पता चलता है कि जिसका निरीक्षण या जिस समूह या समुदाय का निरीक्षण किया जा रहा है वहाँ पर साथ साथ नहीं रहना, यथासंभव जब जरूरत पड़ने पर वहाँ जाकर निरीक्षण करना। असहभागी निरीक्षण में निरीक्षक समूह से अलग रहकर समूह के सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। समूह के सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी रहती है कि जो रिसर्चर या ऑब्जर्वर आए हैं वे उनके व्यवहारों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक आदिवासियों के व्यवहारों तथा आपसी क्रियाओं या पारस्परिक क्रियाओं इंटरैक्शंस के अध्ययन के लिए आदिवासियों के समाज में जाता है और उसके व्यवहारों का निरीक्षण करता है। आवश्यकता के अनुसार वह कई बार उसके पास जाकर उसके व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा आवश्यक सूचनाएं हासिल कर लेता है। सहभागी निरीक्षण में निरीक्षक या अनुसंधानकर्ता उस समुदाय में जाकर रहता था, लेकिन असहभागी निरीक्षण में अनुसंधानकर्ता या निरीक्षक वहाँ जाकर रहता नहीं है, बल्कि समय समय पर जाकर अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च, अपने शोध को पूरा करता है। इस दोनों के अलावा एक और भी है उसके प्रकार, जिसे कहा गया है अर्ध सहभागी निरीक्षण। अर्ध सहभागी निरीक्षण का तात्पर्य यह है कि इसमें सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण दोनों मिला हुआ है। जब भी निरीक्षणकर्ता को या ऑब्जर्वर या रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता पड़ती है तो वो समुदाय में जाकर रहकर कार्य को करता है, और यदि नहीं आवश्यकता पड़ती है तो वह बीच बीच में जाकर उनके सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सहभागी और अर्ध सहभागी के बीच का वस्तु है, जो कि जिस तरह की निरीक्षक और अनुसंधानकर्ता, ऑब्जर्वर और रिसर्चर अपने आवश्यकता अनुसार लोगों का अध्ययन करते हैं। पहले हम लोगों ने अध्ययन किया अनियंत्रित निरीक्षण विधि। अब हम लोग नंबर 2 नियंत्रित निरीक्षण विधि, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। नियंत्रित शब्द से ही पता चलता है किसी भी वस्तु वातावरण को नियंत्रित करना। नियंत्रित निरीक्षण उसे कहा जाता है जो नियंत्रित वातावरण में क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली किया जाता है।
यहाँ दो प्रकार के नियंत्रण होते हैं। एक तो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर पर नियंत्रण होता है और दूसरा निरीक्षक पर, दैट मीन्स ऑब्जर्वर पर। विषय वस्तु के नियंत्रण का अर्थ यह है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। जैसे नियंत्रित वातावरण में व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों पर जातिगत पूर्वधारणा, कास्ट प्रेजुडिस के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। निरीक्षक पर नियंत्रण का अर्थ यह है कि वह सचेत रहता है कि उसके व्यक्तिगत कारकों, पर्सनल फैक्टर्स जैसे आवश्यकताओं, नीड, विश्वासों, बिलीफ आदि का प्रभाव किसी समूह के सदस्यों के व्यवहार के निरीक्षण तथा प्राप्त परिणामों की व्याख्या पर ना पड़े। इसीलिए इसे नियंत्रित निरीक्षण विधि, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड्स कहा जाता है। ये आज आप लोगों को मैंने बताया कि निरीक्षण विधि के प्रकार। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी प्रयोगात्मक विधि किसे कहते हैं, उसके प्रकारों एवं गुण दोषों का वर्णन करें। ये आप लोगों का मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान में विधियां में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मैथड्स को बतलाई। अब दूसरा विधि प्रयोगात्मक विधि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।